प्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 17 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है ओणम। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 17 ओणम। ठीक है, पाठ का परिचय देते हुए हम पाठ को शुरू करते हैं बच्चों। ओणम केरल का प्रमुख त्योहार है। यह मुख्य रूप से फसली त्योहार है, परंतु इस त्योहार के पीछे राजा बलि और भगवान विष्णु के वामन रूप से जुड़ी पौराणिक कथा है। इस त्योहार का विशेष आकर्षण नौका दौड़ है। आइए इस त्योहार के प्रमुख आकर्षणों पर गौर करें। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ। बहुत पुरानी बात है। केरल में एक राजा थे। उनका नाम क्या था? उनका नाम बलि था। वे बड़े ही दयालु और दानी थे। दयालु दानी थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। धीरे धीरे राजा बलि का राज्य दूर तक फैल गया। इस बात का पता जब देवराज इंद्र को चला तो उन्हें अपने सिंहासन की चिंता होने लगी। उन्होंने भगवान विष्णु को अपनी चिंता का कारण बताया। भगवान विष्णु ने इंद्र की सहायता करने का वचन दिया और वामन का रूप धारण कर राजा बलि की परीक्षा लेने चल पड़े। ठीक है, फिर क्या हुआ? बहुत पुरानी बात थी। केरल में एक राजा थे जिनका नाम था बलि। वो क्या थे? दयालु, यानी वो लोगों को बहुत कुछ देते रहते थे, दान करते रहते, दया करते रहते थे। इस तरह से उनकी प्रजा क्या थी? उनके राज्य में सुखी थी। जो उनकी जनता थी वो सुखी थी। इसी उनकी अच्छाइयों की वजह से धीरे धीरे राजा बलि का राज्य दूर दूर तक क्या हो गया? फैल गया। इस बात का पता देवराज इंद्र को चला तो वो चिंतित हो गए। उन्हें अपने सिंहासन, अपनी राजगद्दी की चिंता होने लगी। तो उन्होंने अपनी इस चिंता को किसको बताया? भगवान विष्णु, और उसका कारण बताया। तो भगवान विष्णु ने उनकी सहायता करने की उनको कसम दी। ठीक है, फिर उन्होंने वामन यानी बोना, है ना, वामन का रूप धारण कर राजा बलि की परीक्षा लेने या इम्तिहान लेने चल पड़े। राजा बलि अपने दरबार में विराजमान थे। भगवान विष्णु वामन बनकर वहां आए और उन्होंने राजा बलि मुस्कुराए और बोले, आप जहां भी चाहें वहां 3 पग भूमि ले सकते हैं। आज्ञा दीजिए, आपको ये भूमि कहाँ चाहिए? फिर उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके जो दरबार थे वहां गए। दरबार में क्या थे? बलि क्या थे? बैठे हुए थे, विराजमान थे। भगवान विष्णु किस रूप में थे? वामन यानी बोने के रूप में थे। वहां आए। उन्होंने राजा बलि से कहा कि मुझे 3 पग भूमि यानी 3 कदम भूमि चाहिए। 3 कदम भूमि चाहिए। ठीक है, फिर राजा बलि मुस्कुरा के बोले, आप जहां भी चाहे वो भूमि ले सकते हैं। हमें आज्ञा दो कि आपको भूमि कहाँ से चाहिए। ये किसने कहा? बलि, राजा बलि ने वो वामन से कहा। ये सुनते ही वामन रूप भगवान विष्णु ने विशाल रूप धारण कर लिया। जो वामन यानी बोना सा रूप था उनका, वो इतना बड़ा रूप धारण कर लिया। ये बात सुनते ही कि जब उन्होंने बोला कि आपको जहां चाहिए वो 3 पग भूमि ले लो। ठीक है, उन्होंने 2 ही कदमों में आकाश, भूमि और पाताल को नाप लिया। वे बोले, राजन, मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? यानी कि वो फिर जब उन्होंने बोला कि 3 पग भूमि आप कहीं भी ले सकते हैं, तो उनके जो 2 पग थे, 2 कदम जो थे, कहाँ कहाँ पर पड़े? इतने बड़े हो गए, आकाश से भूमि, भूमि से पाताल, 2 पग तो यहाँ तक फैल गए। अब वो क्या है? जगह ही नहीं बची। फिर वो बोलते, राजा, मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तुमने तो बोला था 3 पग भूमि कहीं से ले सकते हो। फिर राजा बलि ने अपना सिर झुका दिया इस तरह से। ठीक है, भगवान विष्णु ने जैसे ही अपना पैर राजा बलि के सिर पर रखा, वे पाताल लोक में पहुंच गए, है ना। जिस तरह से जैसे ही उन्होंने इस तरह से पैर के सिर पे रखा, तीसरा कदम, वो क्या पाताल लोक पे पहुंच गए, यानी जमीन के बहुत अंदर पहुंच गए, पाताल में। ठीक है, धरती में। राजा बलि ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान कृपा कर आप मुझे हर वर्ष अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति दे। तो क्या हुआ? फिर ये तो पाताल पहुंच गए। फिर क्या हुआ कि उन्होंने विष्णु से कहा था, कृपा करो भगवान कि आप मुझे मेरी प्रजा, मेरी जनता से हर वर्ष मिलने दोगे।
भगवान विष्णु ने राजा बलि की प्रार्थना स्वीकार कर ली। ऐसा माना जाता है कि तभी से राजा बलि हर वर्ष अपनी प्रजा को देखने के लिए धरती पर आते हैं और केरल वासी अपने राजा के स्वागत में ओणम का त्योहार मनाते हैं। तो क्या होता है कि केरल में क्या था, केरल में ही तो थे वो राजा, तो केरल में क्या होता, हर साल वो अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और इस तरह से वो आते हैं। और केरल की जो प्रजा है, जो उनकी प्रजा राजा के स्वागत में, तब तो प्रजा थी, लेकिन हर साल आज भी वहां के लोग उनके आने का स्वागत करते हैं ओणम का त्योहार मनाते हुए। ओणम का त्योहार सावन के महीने में मनाया जाता है, श्रावण यानी सावन का महीना, ठीक है। इस समय तक किसान अपनी धान की फसल काट चुके होते हैं, खलियान धान से भरे होते हैं। ये समय खुशियां मनाने का होता है, ठीक है। खलियान यानी जहां पर फसल काटकर इकट्ठी रखी जाती है, कटी हुई फसल, ठीक है। धान से भरे होते हैं और सब क्या मनाते हैं, खुशियां मनाने का समय ये होता है। ओणम पर सुबह से ही घरों में राजा बलि के स्वागत की तैयारियां होने लगती है। परिवार का मुखिया हर सदस्य को नए वस्त्र देता है, घर को लीप पोत कर साफ किया जाता है, यानी कि कलर किया जाता है, लीपा जाता है, अपने हिसाब से जो भी वो करते हैं, इस तरह से वो घर को साफ करते हैं। बच्चे टोकरियां लेकर फूल इकट्ठे करने निकल पड़ते हैं। रंग बिरंगे फूलों से घर सजाए जाते हैं, राजा बलि की मूर्तियां सजाई जाती है और उसकी पूजा की जाती है। बच्चे क्या होते हैं कि जाकर फल फूल लेकर आते हैं, खेतों से तोड़ के अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर रंग बिरंगी फूल से वो अपना घर सजाते हैं और राजा बलि की मूर्तियां लगाते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं, उनकी इस तरह से उनके आने का स्वागत करते हैं। ओणम के दिन चावल के तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। घर में प्रीजी भोज का आयोजन किया जाता है। इस तरह से प्रीजी भोज का आयोजन किया जाता है। इस त्योहार पर ताश, शतरंज आदि खेल खेले जाते हैं। कविता पाठ और नृत्य गायन का आयोजन किया जाता है। कविता पढ़ी जाती है, नृत्य गाया और नाचा जाता है इस दिन, ठीक है। ओणम के दिन चावल के तरह तरह के पकवान बनते हैं। घर में प्रीजी भोज का आयोजन होता है, प्रीजी भोज, ठीक है। इस तरह से वो कोई कोई खेल भी खेलते, जैसे ताश, शतरंज, सब मिलजुल कर खेलते हैं और कविता करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, नृत्य गायन, ठीक है। ओणम पर होने वाली नौका दौड़ देखने लायक होती है। पानी में लंबी नौकाएं दौड़ती हैं तथा उन पर चप्पू लेकर सवार सैकड़ों लोग तेजी से चप्पू चलाते हैं। ये देखिए नाव, तरह से लंबी लंबी नौका वाली नाव क्या कर रहे हैं, ये ओणम वाले दिन चला रहे हैं। ये देखो इतने सारी इन्होंने चप्पू लेकर सब एक साथ क्या कर रहे हैं, नाव को चला रहे हैं, ठीक है। नौका दौड़ होती है, ये क्या होता है, दौड़ लगाते हैं, जो कौन आगे कौन पीछे, सब अपनी अपनी क्या लेते हैं, अपना नौका लेकर नौका दौड़ करते हैं, ठीक है। किनारे पर खड़े दर्शक खुशी से चिल्लाते हैं, ठीक है। जैसे कोई दौड़ होती है ना, जब आसपास के जो लोग खड़े होकर खुशी से चिल्लाते हैं, ऐसे ही इनकी दौड़ देखने के लिए लोग खुशी से चिल्लाते हैं। यह दृश्य यानी नजारा बड़ा ही अद्भुत यानी अनोखा और रोमांचककारी यानी मजेदार होता है, ठीक है। इस प्रकार केरल वासी यानी केरल में रहने वाले लोग बड़े ही हर्ष उल्लास यानी बड़ी खुशी और मजे के साथ और आनंद के साथ ओणम का त्योहार मनाते हैं, ठीक है। वहां के लोग इस प्रकार बड़े मजे खुशी से ये क्या करते हैं, ये त्योहार मनाते हैं। इस प्रकार ये हुआ हमारे केरल का महत्वपूर्ण त्योहार ओणम। ऐसे ही हमारे राज्य में अन्य राज्य भी है जहाँ के अलग अलग प्रकार के त्योहार अपने अपने तरीकों से मनाए जाते हैं, ठीक है। तो आ जाइए अब शब्द पोटली। दयालु, दया करने वाला, देवताओं के राजा, वामन, बौना, पग, कदम, विशाल, बड़ा, श्रावण मास सावन का महीना, आयोजन, व्यवस्था, अद्भुत, अनोखा, खलियान, खेत में वे स्थान जहां फसल काटकर इकट्ठी की जाती है, पकवान, खाने की स्वादिष्ट चीजें, दानी, जो दान करता है, वचन, वादा, रूप धारण करना, भेष बदलना, भूमि, जमीन, प्रजा, जनता, अनुमति, आज्ञा, नृत्य गायन, नाच गाना, हर्ष, खुशी, ठीक है बच्चों। तो ये आपका शब्द पोटली हुआ। अब आ जाइए आओ अभ्यास करें में। पहला बातों ही बातों में जो भी आपने पढ़ा उनका वाचन कौशल यानी बोलकर उत्तर देंगे। लिखिए क्या पढ़ा, जो भी आपने इस पाठ में समझा
उसको आप लिखित रूप में अपनी अभ्यास पुस्तिका में इनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अब आइए सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। पहला, राजा बलि कहाँ के राजा थे? केरल के राजा थे। दूसरा देखिए, राजा बलि के राज्य विस्तार से कौन चिंतित तो हो गए? कौन हो गए? देवराज इंद्र। तीसरा देखिए, भगवान विष्णु ने राजा बलि से क्या मांगा? क्या मांगा? 3 पग भूमि। चौथा देखिए, ओणम किस महीने में मनाया जाता है? ओणम सावन के महीने में मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए रिक्त स्थानों की पूर्ति। पहला, क, भगवान विष्णु ने डैश बनकर 3 पग भूमि मांगी। क्या बनकर? वामन बनकर। ठीक है। दूसरा, खा देखिए, भगवान विष्णु ने अपना पग राजा बलि के डैश पर रखा। किस पर रखा? सिर पर। ठीक है। तीसरा देखिए, ओणम का त्योहार डैश के महीने में मनाया जाता है। किसके? सावन के। सावन के महीने में। चौथा, ओणम के अवसर पर डैश देखने लायक होती है। क्या? नौका दौड़। नौका दौड़। ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आपका ये पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ आया होगा और आपको मजा भी आया होगा। तो आप इसका अभ्यास कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।